स्टार्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कल हमने पढ़ा था हिमालय प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स में हमने देखा कि प्लेन्स जो हैं वो कैसे बने हुए हैं। ओके, तो असल में ये डिपोजिशनल वर्क है बाय द हिमालयन रिवर्स, और साथ साथ में हमने देखा था कि वो सिर्फ हिमालयन ही रिवर्स ही नहीं है, डिपोजिशनल वर्क उन्हीं का ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में वो पेनिनसुलर प्लेटो के जो कुछ रिवर्स हैं वो भी फ्लो करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, उसके बाद वहाँ पर डिपोजिशन होती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पहाड़ों से आती है, इन केस अगर पहाड़ों से आती है कोई रिवर, ओके, वो जाती है कहाँ पर, प्लेन एरिया में। लेकिन हमने ये भी देखा जो पेनिनसुलर प्लेटो है यहाँ पर भी कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो डिपोजिशनल वर्क करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो इसके डिविजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कल देखा था कि जो अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जा रहे हैं तो हमें 3 डिवीजन देखी है ना। तो सबसे पहला डिवीजन हमने देखा था भाबर रीजन, है ना। सेकंड हमने देखा तराई रीजन, और थर्ड हमने देखा एल्यूवाइल रीजन। फिर हमने एल्यूवाइल को क्या किया, सब डिवाइड किया इनटू खादर एंड बांगर, है ना। तो ये 2 ऐसे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है खादर और बांगर के दरमियान। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम यही पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अब हम इसको रीजनल डिवीजन करते हैं। अभी तक हमने किया था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना। अब जैसे कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कल मेंस में, तो प्लीज ये याद रखना, अगर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी उल्टा क्वेश्चन आएगा, तो नॉर्दर्न प्लेन का स्ट्रक्चर बनाओ। नॉर्दर्न प्लेन्स का स्ट्रक्चर बाबर के रीजन में आएगा तो नॉर्दर्न प्लेन्स का आप मैप बनाएंगे, लेकिन हाईलाइट करेंगे बाबर वाला रीजन, ठीक है ना। तराई रीजन के बारे में क्वेश्चन आएगा, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स बनाओ, लेकिन तराई को आप हाईलाइट करेंगे। उससे क्या होता है, वो आई कैची होता है, उसे मार्क्स में ज़्यादा आ सकते हैं ना। तो ज्योग्राफी में हमेशा याद रखना, अगर कुछ भी नहीं आएगा कम से कम डायग्राम आपको बनानी है। इसलिए मैं कहता हूँ आज से ही तैयारी करो, इंडिया मैप बनाने की कोशिश करो, अच्छा करने की। ओके, सो जब आप ट्राई करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे उतना ही आपसे अच्छा हो जाएगा। जितनी आप सुस्ती लाओगे तो ऑब्वियसली जो मैप है वो भी सुस्ता ही बनाएगा, है कि नहीं। ये भी सुस्ता ही बनेगा भाई, तो कोशिश करो। ओके, सो जब हम देखते हैं, हमने कल देखा था कि हमने इसको नॉर्थ से लेके साउथ किया था, बाबर, तराई और एल्यूवाइल रीजन। आज हम क्या करते हैं, आज हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, ठीक है। 4th, 5th एंड सो ऑन हम करेंगे आज इसको डिवीजन। जो सबसे पहला डिवीजन है वो क्या है, वो बाहर है। बाहर मतलब क्या ये इंडिया है, इज दिस इंडिया? नो, इट इज आउटसाइड इंडिया, दैट इज द कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जो पहला प्लेन है, प्लेन एरिया जो है, दैट इज कॉल्ड सिंध प्लेन। क्या कहते हैं इसको? सिंध प्लेन। सो यहां पर हम लिखते हैं नंबर 1 जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सिंध प्लेन्स। सबसे पहला, ओके,
सिंध प्लेन्स। अब जब ये सिंध प्लेन जो है ये कौन सा इलाका है, क्या ये भांगर वाला इलाका है, क्या ये खादर वाला इलाका है, तो हम पहले याद रखेंगे। क्यों हम लिखेंगे वो वाला पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो ये है कि जो ये वाला इलाका है ये है भांगर एरिया, नॉट खादर एरिया। प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट खादर, इट इज भांगर रीजन। क्यों, अभी मैं बताता हूं क्यों, ऐसा क्यों है। लिखो पहला पॉइंट, इट इज भांगर रीजन। ओके, इट इज भांगर रीजन। यहां पर एक फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर आई एम सेइंग, दैट इज कॉल्ड नंबर 1 डोर्स, DHORS। डोर्स क्या होते हैं? डोर्स का मतलब है ये असल में क्या होते हैं, ये है लॉन्ग नैरो। भाई एक तो लॉन्ग है ना, साथ साथ में क्या है, लॉन्ग प्लस नैरो, वाइड नहीं है, लॉन्ग प्लस, क्योंकि जब आपको प्री का क्वेश्चन आता है वहां पर यही आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लॉन्ग प्लस वाइड होता है। आपने क्या याद किया होगा, हाँ लॉन्ग तो है, आप उसको जल्दी मार्क करते हो, हाँ इट्स राइट, बट प्लीज फोकस ऑन एवरी वर्ड ऑफ द पेपर। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है हर किसी वर्ड पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहां पर पढ़ते हैं लास्ट में, एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो होता है वो हमारा होता है टेस्ट। कभी कभार सवाल ऐसा होगा जो मैंने नहीं बताया होगा, मे बी मैंने पढ़ाया, मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने उसके रिलेटेड सवाल पूछा। अब आप नहीं कहोगे सर हमने ये नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने वो इस लेक्चर में नहीं पढ़ा या मैंने नहीं बोला, आपको क्वेश्चन में आया ना, आया कि नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को उठा के आपको फिट करना है अपने नोट में। जैसे कि मैंने आज एक क्वेश्चन डाला भी है, ठीक है, डेलिब्रेट, दैट इज डेलिब्रेट। अब भांगर रीजन है, फीचर क्या है, डोर्स क्या है, ये लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस हैं। क्या है ये, डिप्रेशंस, लॉन्ग डिप्रेशन, समझते हो ना, डिप्रेशंस, हाँ डिप्रेशंस, लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस, रेमनेंट ऑफ व्हाट, रेमनेंट ऑफ व्हाट, रिवर कोर्सेज। मतलब इसका यह है कि पुराने जमाने में यहां इस इलाके में रिवर फ्लो हुआ करते थे पुराने जमाने में। अब उन रिवर्स का डाइवर्जन हो गया या तो वो रिवर्स खत्म ही हो गए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको समझा सकता हूं, हमें यहां कौन सा रिवर नजदीक है, झेलम रिवर। फॉर इंस्टेंस इस झेलम को हम क्या करेंगे, इसका डाइवर्जन करेंगे। मान लो कि अगर ये आज वहां से जा रहा है, इसको हम डाइवर्ज करेंगे, इसको हम वहां से ले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन क्या जल्दी आएगा, आप देखोगे कि इसमें कुछ पानी है ही नहीं, लेकिन इसने वो अपना कोर्स बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है। आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जो यहां पर पॉपुलेशन होगी, उनको बताया जाएगा कि जो ये वाला आप देखते हो ये डिप्रेशन असल में किस वजह से हुआ था। यहां पर झेलम रिवर हुआ करता था। फिर हमने क्या किया, किसी भी रीजन की वजह से, वेदर इट इज ज्योग्राफिकल रीजन और पॉलिटिकल रीजन, हमने इस झेलम को कन्वर्ट किया या डाइवर्ज किया सम अदर प्लेसेस, है ना। जहां से रिवर जा रहा था, आप देखो वहां से क्या होगा, नैरो डिप्रेशन। सिमिलरली यहां पर कुछ रिवर्स जाया करते थे, अब वो रिवर्स या तो डाइवर्ज हो गए या तो रिवर्स खत्म हो गए, तो उन्होंने अपने लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस किए इस सिंध प्लेन में, उसी को हम कहते हैं डोर्स। बात क्लियर सबको, किसी कोई दिक्कत ना। यहां से कोई रिवर जाता था, फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई रिवर जा रहा था, अब रिवर ने डाइवर्स किया, रिवर यहां से चला गया। अब मुझे बोलो यहां पर क्या है, इसने वो नाली नहीं क्रिएट की वहां से, वो नालियों को हम कहते हैं लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस, और ज्योग्राफी में हम उसको कहते हैं डोर्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, डंड्स, DHANDS, डंड्स का मतलब क्या है शाबाश, डंड्स का मतलब है लेक्स समझो ना, वाटर बॉडी सराउंड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। अगर मैं लेक की बात करूं, ये एक लेक है, एक वाटर बॉडी है, इसको सराउंड बाय लैंड ऑन, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट भी होता है और आउटलेट भी होता है, याद रखना। अब डंड्स जो हैं, डंड्स भी लेक्स ही हैं, डंड्स भी, मगर ये अल्कलीन लेक्स हैं। अल्कलीन मतलब साल्टी लेक्स हैं। सो अल्कलीन लेक्स ऑन डोर्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डंड्स कहते हैं। बात क्लियर हाँ, क्लियर कि नहीं हुआ? चलो, ये था पहला डिवीजन, इसको हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं कौन सा डिवीजन? रीजनल डिवीजन, या हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन, क्योंकि हम यहां जा रहे हैं। पहले में हमने ऐसे 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 किया। या आप हॉरिजॉन्टल बोलो या आप रीजनल डिवीजन आप बोलो नॉर्दर्न प्लेन्स का। ये था मगर पाकिस्तान में, है ना। क्वेश्चन यहां पर हमें नहीं पूछा जाता है, मे बी एमसीक्यू के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मेंस के हिसाब से आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जब भी हम देखते हैं, जब भी हम ऑप्शनल में देखते हैं या जब भी हम जीएस में मेंस वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो यूजुअली जियोमॉर्फिकल, जो जियोग्राफिकल आपको पढ़ना है ना, जियोमॉर्फोलॉजी जो आपको पढ़नी है, आई मीन से वहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फोल्ड्स, ये फोल्ड्स और फॉल्स हैं, फिर से पढ़ने हैं मगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि वहाँ से आपको मेंस के क्वेश्चन आते हैं। मेंस में चाहे किसी का ऑप्शनल होगा आप में से, चाहे किसी का जीएस, क्योंकि जीएस तो हर किसी को ही है, किसी का तो नहीं है, हर किसी को तो जीएस है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर आएंगे, अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ उस वाले पेपर से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आपका ऑप्शनल हो चाहे आपका जीएस हो। क्यों? क्योंकि आपको जियोग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी है, आपको ज्योग्राफी में यानी जीएस पेपर में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्लाइमेटोलॉजी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जियोमॉर्फोलॉजी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ओशनोग्राफी भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको कवर करनी है। अब ये पहला है। उसके बाद जो ही हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले किस एरिया में हम आते हैं? सबसे पहला एरिया राजस्थान। देखो ये तो अंदर है ना, ये तो अंदर है, लेकिन जब हम आगे आएंगे सबसे पहले हम किस एरिया को टच करते हैं? राजस्थान के एरिया को टच करते हैं। तो सेकंड जो प्लेन है दैट इज कॉल्ड राजस्थान प्लेन। सेकंड प्लेन जो है दैट इज कॉल्ड राजस्थान। राजस्थान इज अ स्टेट इन वेस्ट ऑफ इंडिया, सो राजस्थान प्लेन्स इज द सेकंड प्लेन्स। इसके बारे में अब हमें देखना है, ओके। इसके बारे में अब हमें देखना है, ओके। तो हम कहते हैं जो राजस्थान डेजर्ट है ये असल में क्या है? डेजर्ट एरिया है ना, प्लेन है तो डेजर्ट एरिया ही है। हाँ, अब हम देखते हैं कि अगर राजस्थान प्लेन्स हैं, ये असल में कौन सा इलाका है? ये है असल में राजस्थान डेजर्ट, है ना, राजस्थान डेजर्ट है। या हम इसको कहते हैं ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी इसको हम कहते हैं। अब ये डेजर्ट क्यों है यहां पर, ये हम पढ़ेंगे आगे हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इट्स अ सेपरेट फिजिकल फीचर, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि राजस्थान डेजर्ट बोलो या ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया बोलो, या आप कह सकते हो थार डेजर्ट। दीज आर द सेम नेम, डिफरेंट नेम्स फॉर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर, है ना। अब जो ये राजस्थान प्लेन्स जो हैं, हम इसको कहते हैं अंडुलेटिंग प्लेन। क्या कहते हैं इसको? अंडुलेटिंग। ये अंडुलेटिंग क्या होता है? अंडुलेटिंग प्लेन्स, अंडुलेटिंग का मतलब होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर। वेव लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे होगा, प्लेन ही है पर वेव लाइक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अंडुलेटिंग कहते हैं। और इसकी जो एवरेज हाइट जो है, एवरेज किसकी? राजस्थान प्लेन की जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट आई मीन से कहीं पर नीचे है ना, कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे, कहीं पर ऊपर, जो सबों की ऊपर नीचे जो है, जो ये ऊपर वाले इनकी एवरेज हाइट जो हम देखते हैं वो कितनी है? एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? वो है आई थिंक 325 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है, ओके। अब जो ये डेजर्ट वाला एरिया है, देखो राजस्थान सारा डेजर्ट नहीं है, सारा डेजर्ट नहीं है, कुछ एरिया रॉकी एरियाज हैं, कुछ एरियाज डेजर्ट एरियाज हैं, याद रखना। हमें ऐसे लगता है कि जो राजस्थान इलाका है वो सारा क्या है? वो सारा डेजर्ट ही है। इट अपीयर्स दैट द राजस्थान प्लेन इज अ desert area, but there are some areas which are rocky areas, there are some areas which are fertile also, वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टाइज होता है, ठीक है ना। लेकिन जो ज्यादा एरिया है वो डेजर्ट एरिया ही है, इसलिए हम इसको डेजर्ट ही कहते हैं। सो आप क्या लिखेंगे? एवरेज हाइट आपने लिखा 325। जो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन जो है सिर्फ डेजर्ट वाला, अब एग्रीकल्चर वाला को छोड़ो, रॉकी वाले को छोड़ो, इस डेजर्ट रीजन को हम कहते हैं मरुस्थली। क्या कहते हैं? मरुस्थली। जो भी मैं वर्ड आपको यहां पर लिख रहा हूं ना, इनको हाईलाइट करना अपनी आंसर राइटिंग में। मरुस्थली, ओके। मरुस्थली कौन सा एरिया? डेजर्ट एरिया। मगर इस पूरे एरिया, पता क्या कहते हैं? इस पूरे प्लेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ प्लेन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं यानी मरुस्थली जो है
इज पार्ट ऑफ मारवार प्लेन्स। जो मारवार प्लेन्स हैं, मरुस्थली असल में उसका पार्ट है, ठीक है ना। ये सारा प्लेन है, मारवार असल में प्लेन है, तो मरुस्थली जो है वो डेजर्ट वाला एरिया है, वो उस मारवार का एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा मारवार प्लेन्स जो राजस्थान में है। अब जो ये डेजर्ट वाला एरिया है इसको हम मरुस्थली कहते हैं, लेकिन पूरे को हम मारवार कहते हैं। और मरुस्थली किसका पार्ट है? कि मारवार मरुस्थली का पार्ट है ना, बल्कि ये छोटा है, ये डेजर्ट एरिया है, वो किसका पार्ट है? इस पूरे प्लेन एरिया का वो पार्ट है या हिस्सा हम कह सकते हैं। मारवार प्लेन्स, एग्जैक्टली, मारवार प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? अब करूं? ओके अच्छा, जब भी हम राजस्थान जाते हैं तब हमें बहुत सारे रॉक्स निकले हुए हैं वहां पर, आज भी निकलते हैं, तब से भी निकले हुए हैं, तब से हम निकाल रहे हैं, आज भी निकाल रहे हैं। जो रॉक मटेरियल है, जो रॉक मटेरियल जो है, कहां का इस राजस्थान के इलाके में जो हमें रॉक मटेरियल निकलता है वो हमें निकलता है जेनेसिस, निकलता है वो हमें निकलता है सिचिस्टिस। कल क्वेश्चन यही आएगा, कौन सा रॉक मटेरियल निकलता है, कौन सा नहीं निकलता है। जो हमें यहां पर रॉक मटेरियल निकलता है वो हमें निकलता है ग्रेनाइट। तो कितने हमने देखे? एक हमने देखा निसिस, दूसरा हमने देखा सिचिस्टिस, तीसरा हमने देखा ग्रेनाइट। इसके बुनियाद पर, इस जेनेसिस के बुनियाद पर, सिचिस्टिस के बुनियाद पर, ग्रेनाइट के बुनियाद पर वी आर सेइंग दिस पार्ट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। क्यों? क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू में हमें यही मिलता है। क्या मिलता है? पेनिनसुलर प्लेटू में हमें यही मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कौन सा पार्ट है, राजस्थान डेजर्ट, जो राजस्थान प्लेन जो हैं, असल में वो किसका एक्सटेंशन है, असल में वो किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेटू का। सो हम कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, और यू कैन से इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि जो पूर्वांचल हैं, पूर्वांचल में बहुत सारे हिल्स हैं, है ना, पूर्वांचल में बहुत सारे हिल्स हैं, लेकिन ऑल द हिल्स आर कॉल्ड पूर्वांचल, है ना, बट देयर आर सम हिल्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन पूर्वांचल। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल की अपनी ही डिफिनेशन है, वो वाले हिल जो हिमालय के हैं मगर ईस्ट साइड में। अब वहां पर गारो भी है, खासी भी है, जयंती भी है, दे आर नॉट इंक्लूड इन पूर्वांचल। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, इसीलिए उनको पूर्वांचल में। तो जब मैंने क्लास खत्म की थी, इसलिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं। तो एक लड़की यहां पर, उसका ज्योग्राफी असल में ऑप्शनल है, तो उसने कोई किताब लाई, उसने कहा कि सर आपने मुझे कल कहा कि आपने कभी कहा कि जो गारो, खासी, जयंती जो है वो पूर्वांचल नहीं आते। उसने मुझे किताब दिखाई, वहाँ पर लिखा था कि दे आर ऑल इंक्लूडेड इन पूर्वांचल। तो मैंने कहा कि पहले मुझे दिखा कि किताब क्या है, पता नहीं वो किस ऑथर की थी, ठीक है ना। मैंने उसको कहा सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी हो दैट इज NCERT। अगर NCERT यहाँ से आप कोई बुक उठाओगे, वहाँ पर कंट्रास्ट हो रहा है तो उस बुक को वहाँ ही छोड़ो। और UPSC में मैंने आज तक, इतने साल हो गए मुझे UPSC में, मैंने उस किताब के बारे में कभी सुना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि UPSC के ज़रिए से हम रिकमेंड वो नहीं करते। क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि जो भी डाटा वहाँ पर होता है वो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आपसे, प्लीज़ एंड प्लीज़, मुआदिबाना गुजारिश है आपसे कि आप उधर ना जाएं, अपने ही मटीरियल पर फोकस करें। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको एक ही चीज़ कही थी लाने, वो कहा था मैंने NCERT से जो भी बाहर है ना वो मैं खुद करूँगा, मैं करूँगा खुद। मैं अपने नोट्स, मैं हर रोज़ टाइप करता हूँ नोट्स, मैं अपने नोट्स आपको दूंगा। हाँ, अब मैं आपको लिखवाता हूँ, है ना, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लिख रहे हो। आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो अपनी हैंड राइटिंग होती है उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो जल्दी याद रहता है। अगर मैं आपको कोई बुक दूंगा, प्रिंटेड मटेरियल दूंगा, तो फिर वही बात, जो अपने हाथ से लिखते हैं ना, अपने खुद डायग्राम बनाई हुई होती है ना, उसे जल्दी ही याद रहता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कोई बुक आप ना लाएं, सबसे पहले आप NCERT को कवर करो। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, जो भी किताब पढ़ रहे हो। फिलहाल के लिए हमने ये मॉडल क्यों यहाँ पर स्टार्ट किया कि 2.25 घंटे का या 2.5 घंटे का आपका क्लास रहेगा। सिर्फ आप एक ही टॉपिक की तरफ जाओगे, आप दूसरे सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट उठाते हो, फिर पहला वाला सब्जेक्ट याद नहीं रहता है।
और मैं क्यों बेसिक से ही क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं कि प्लेट्यू क्या होता है, जो पहली बार सुन रहे हैं कि पेनिनसुलर क्या होता है। मे भी यहां पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है, लेकिन मुझे सिर्फ उनको नहीं पढ़ाना, मुझे यहां से सबको पढ़ाना है। अब चलो, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको मैंने कहा कि अब वो मुझे कह रहे कि आप मुझे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा उसको फेंको, छोड़ो। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी सही है और आप एनसीईआरटी से ही कवर करो, ठीक है ना। अच्छा, कहां पहुंचे हम कि जो असल में इस मटेरियल की बुनियाद पर, यू कैन राइट ऑन द बेस ऑफ दिस मटेरियल एंड दिस मटेरियल वी आर सीइंग एंड ज्योग्राफर्स हैव कंक्लूडेड। हां, जो ज्योग्राफर्स हैं या जियोलॉजिस्ट जो हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंफर्म किया कि यस दिस इज एक्चुअली द पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो ये मरुस्थली है, मरुस्थली का इस एरिया याद रखना, जो ये मरुस्थली है कहां पर है? राजस्थान में। इसके दो हिस्से करो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मरुस्थली एंड इसके दो हिस्से करो। ये कौन सा बन गया, ईस्ट और वेस्ट? ये बन गया, ये बन गया वेस्ट। ये क्या बन गया? ऐसे ही बनाओ, लिखो ईस्ट ऑफ लिखो जल्दी जल्दी, ईस्ट ऑफ मरुस्थली इज रॉकी। भी मैंने कहा ना कुछ एरिया रॉकी है, ईस्ट ऑफ मरुस्थली इज रॉकी, while western part is covered by shifting sand dunes। क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, वेस्ट में क्या है, मरुस्थली के रीजन में वेस्ट साइड में क्या है, वेस्ट साइड में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, और ईस्ट साइड में क्या है, रॉक्स। यानी इसलिए मैंने भी कहा था आपको कि राजस्थान का जो सारा इलाका है वो सारा इलाका डेजर्ट एरिया नहीं है, कुछ एरिया डेजर्ट एरिया है लेकिन ज्यादा पोर्शन डेजर्ट एरिया ही है, इसलिए हम इसको डेजर्ट के ही नाम से जानते हैं। लेकिन साथ साथ में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर एग्रीकल्चर, अभी हम देखते हैं कहां पर होता है, वो एग्रीकल्चर भी होता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ क्या है, रॉक्स हैं। तो ईस्ट ऑफ मरुस्थली रीजन इज हैविंग दीज रॉक्स, और वेस्ट जो है दे आर हैविंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। दे आर लोकली नोन एज व्हाट? शाबाश, यस बोलो, चलो नहीं कहा मीन्स, हाँ नहीं, सैंड ड्यून्स, और इसका मतलब है जहां पर पानी निकल जाएगा या पानी जमा रहेगा। They are locally known as dryans. Okay, they are locally known as dryans. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट लिखो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट अप टू अरावली, दिस अरावली है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ, ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट ईस्टर्न पार्ट कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा। यानी अगर ये थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का ईस्टर्न पार्ट अप टू अरावली इज सेमी एरिड, known as राजस्थान भांगर, known as राजस्थान भांगर। ओके, ठीक है। अब यही जो राजस्थान भांगर जो है, इट इज ड्रेन्ड बाय वेरियस सीजनल स्ट्रीम्स। क्या? कौन सा इलाका? राजस्थान भांगर जो है, ये वाला इलाका जो है, इट इज ड्रेन्ड बाय वेरियस सीजनल स्ट्रीम्स। राजस्थान भांगर इज ड्रेन्ड बाय वेरियस सीजनल स्ट्रीम्स। याद रखना भाई, जो ये वाला इलाका है,
यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे सीजनल स्ट्रीम्स आते हैं। मैं नहीं कहता हूँ दे आर पेरिनियल, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, दे आर सीजनल। मॉनसून के टाइम पर उनको पानी आता है और वो बहते हैं। जब इस वाले में बहते हैं तो इस इलाके में सम पैच ऑफ दिस लैंड, मैं नहीं कहता हूं पूरे में, सम पैच ऑफ दिस लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, यानी इस वाला जो इलाका जो है यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं और उन्हीं सीजनल स्ट्रीम्स के फ्लो होने के डिपेंडेंट पर हम क्या करते हैं, बावजूद पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कहते हैं। जिस इलाके में हम एग्रीकल्चर करते हैं, मैंने पहले ही कहा, ये इलाका डेजर्ट एरिया है, ये इलाका रॉकी एरिया है, ये इलाका जो है यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर हम करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं उस वाले इलाके को हम क्या कहते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड रूही, ROHI, रूही। एग्रीकल्चरल जो है ट्रैक जो है या पैच ऑफ लैंड जो है जहां पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रूही। ओके, क्या आप मुझे बताएंगे इस वाले इलाके में जो फेमस रिवर है, जो माना जाता है इस वाले इलाके का, वो कौन सा रिवर है? लूनी रिवर। एग्जैक्टली, सो यू कैन राइट लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर कहां से आती है? ये आती है फ्रॉम अरावली। तो कहां से आती है? तो हम आगे पढ़ते हैं ड्रेनेज में। ओके, सो लूनी रिवर जो है ये आता है कहां से? अरावली से। देखो भाई, अगर लूनी रिवर अरावली से आती है, ऐसे करके जाती है, ऐसे है ना, ये ऐसे जाती है। लूनी रिवर जो है इट इज कॉल्ड इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड समझते हो, जो किसी वाटर बॉडी के साथ नहीं मिलती बल्कि जमीन में ही गायब हो जाती है। जो फॉर एग्जांपल यहां से कोई रिवर आया, आगे किसी मिलेगा ये, या तो किसी लेक से मिलेगा, या तो किसी रिवर से मिलेगा, या तो किसी वाटर बॉडी से मिलेगा, ओशन से मिलेगा। जब आगे कोई ना वाटर बॉडी होगी, ना आगे कोई रिवर होगी, ना आगे कोई ओशन होगा, आएगी वहां से डेजर्ट एरिया में जाएगी, वहां ही गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इनमें ज्यादा फ्लो इसलिए गायब हो जाते हैं। अगर इनमें कंटिन्यू फ्लो होता तो ये आगे आगे रास्ता बनाता, कहीं ना कहीं किसी सी के साथ टच करती। जब पीछे से ही पानी कम था, तो आगे कहां जाएगा ये? तो इसलिए गायब हो जाते हैं। जो रिवर्स गायब होते हैं उनको हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज। हाँ, जो लैंड में ही गायब होते हैं उनमें से वन ऑफ देम इज लूनी रिवर। जो लूनी रिवर जो है वहां पर वो इलाका जो है वो फर्टाइल इलाका है ना, है कि नहीं? जो लूनी रिवर है ये वाला इलाका क्या है? फर्टाइल इलाका है। तो जो ये वाला इलाका है ये ज्यादा ही फर्टाइल है। जो नॉर्थ ऑफ लूनी रिवर जो है, वो एरिया जो लूनी के नॉर्थ में है, दैट इज नोन एज, यू कैन राइट द एरिया विच लाइज नॉर्थ ऑफ लूनी रिवर इज नोन एज थाली, मगर ज्यादातर हम कहां पर एग्रीकल्चर करते हैं? लूनी यहां से आता है तो कहां जाता है? जाता ना ऐसे, इनलैंड ड्रेनेज है ना। तो जो ये वाला इलाका है यहां पर हम ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन जो ये वाला इलाका है ये भी लूनी के साथ में एग्रीकल्चर तो हम करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना हम नीचे वाले साइड से, क्योंकि रिवर का फ्लो इस साइड से, रिवर का फ्लो उस साइड से नहीं। तो इस साइड से क्या है, इस साइड से हम एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन जो ये वाला है यानी एरिया और लैंड लाइज नॉर्थ ऑफ लूनी, उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, थाली और थाली और सैंडी प्लेन्स। थाली और सैंडी प्लेन्स, ठीक है ना। इसी नॉर्थ ऑफ लूनी रिवर में हम क्या देखते हैं? हम बहुत सारे लेक्स देखते हैं, मगर कौन से लेक्स? एल्कलाइन लेक्स मतलब साल्ट लेक्स। क्या आप मुझे उनका नाम बताएंगे कि जो नॉर्थ ऑफ लूनी रिवर जो है वहां पर हमें कुछ एल्कलाइन लेक्स मिलते हैं, तो उनमें से आपकी 2-4 का नाम पता होना जरूरी है। क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे रिवर्स, ऐसे लेक्स हैं? सांबर लेक, यस। देन बस एक ही पता है, सबको पता है ना। लिखो, नंबर 1 सांबर लेक, नंबर 2 दिदवाना, DIDWANA,
दिगाना, DEGANA, कुचामन, KUCHAMAN, कुचामन एक्सेट्रा। मगर सांबर लेक जो है दिस इज द लार्जेस्ट एमंग ऑल द साल्ट वाटर लेक्स। जितने भी वहां पर साल्ट वाटर लेक्स हैं उन सबों में से, मैं कह रहा हूं उन सबों में से, हाँ, सबसे बड़ा साल्ट लेक जो है वो कौन सा है? वो सांबर लेक है। एंड इट इज क्लोज टू जयपुर, इट इज क्लोज टू जयपुर। जयपुर मतलब कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब सुनो बात, ये हो गई, कितने हो गए? दो हो गए। हाँ, अब हम ऊपर जाते हैं इधर, पंजाब। थर्ड इज पंजाब प्लेन्स, थर्ड इज पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स जो हैं, पंजाब जो है पंज आब, पंज मतलब 5, आब मीन्स वाटर। सो हम कहते हैं पंजाब का लिटरल मीनिंग जो है इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ 5 वाटर्स। वाटर्स का मतलब है 5 रिवर्स। अब कौन से रिवर्स हैं? नंबर 1 यू कैन राइट चिनाब, नंबर 2, अब आप कहोगे सर पंजाब से झेलम कहाँ जाता है? जाता है ना, कैसे? पाकिस्तान पंजाब, तब पंजाब एक ही था ना, पंजाब तब एक ही था, चाहे वेस्ट पंजाब हो या ईस्ट पंजाब हो। झेलम है, रवि है, ब्यास है, सतलुज, कितने आ गए? 1 2 3 4 5। ये 5 ऐसे रिवर्स हैं जो यहाँ पर क्या बनाते हैं? जो यहाँ पर डॉब्स बनाते हैं। तो पंजाब को इन्हीं 5 रिवर्स पर नाम पड़ा है, कॉल्ड पंजाब। ठीक है ना? अब जो लैंड है या स्लोप में कह सकता हूं बिटवीन खादर एंड बांगर, याद रखना, स्लोप बिटवीन खादर एंड बांगर, किस वाले इलाके में? किस वाली प्लेन में? पंजाब प्लेन्स में। दे आर नोन एज, शाबाश, दे आर नोन एज दयास, DHAYAS, DHAYAS. All the points should be underlined. All the points should be underlined. Okay? समझ में आ रहा है? Next point, right? The eastern लिखा, बाउंड्री ऑफ पंजाब, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब, हरियाणा, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेन इज मार्केड बाय, देखो भाई ये है पंजाब, है ना, उसके बाद क्या है? हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या आता है? दिल्ली। सो जब हम अरावली देखते हैं, अरावली कहां तक जाती है? दिल्ली तक। कहां से? गुजरात से लेके दिल्ली तक। सो अगर ये पंजाब प्लेन्स हैं, ये है हरियाणा प्लेन्स, तो पंजाब और हरियाणा के ईस्ट साइड में इट इज बाउंडेड बाय दिल्ली रिज। सो ऑन ईस्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इट इज बाउंडेड बाय दिल्ली रिज। दिल्ली रिज का मतलब है दिल्ली, ये असल में अरावली का पार्ट है दिल्ली में। ठीक है ना? अब हम क्या देखते हैं, इसी पंजाब वाले इलाके में हम क्या देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे सीजनल स्ट्रीम्स आते हैं शिवालिक से। याद है ना, जो पढ़ाया था मैंने कल, शायद कल की परसों, कि जो शिवालिक है यहां पर, शिवालिक से क्या आते हैं? बहुत सारे सीजनल स्ट्रीम्स आते हैं। यानी सीजनल स्ट्रीम्स जो आते हैं कहां से? शिवालिक से। उनको हम क्या कहते हैं? चौस, है ना, उनको हम लोकली कहते हैं चौस। मगर ये क्या है? सीजनल की पेरिनियल, दे आर सीजनल कमिंग फ्रॉम शिवालिक्स। कहां जाते हैं? पंजाब के इलाके में। तो हम कहते हैं कि जो ये चौस जो है ये क्या करती है? ये गलीज बनाती हैं। कहां पर बनाती हैं गलीज? गलीज मतलब नालियां क्रिएट करती है। कहां पर? पंजाब प्लेन्स में, पर्टिकुलरली होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर हमने देखा है ओवर 100 सीजनल स्ट्रीम्स यहां पर फ्लो करते हैं और उन्हें वो नालियां बनाई हैं। हाँ, नालियां बनाई हैं किन्होंने? मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे से रिवर आता है गांव में, अगर आपने देखा होगा
कि अगर किसी भी जो गार्डन्स होते हैं ना, एप्पल ऑर्चर्ड्स, अगर वहाँ पर कभी बारिश बहुत तेज़ होती है, फिर एक साइड से वो पानी निकलता है, जिस साइड से पानी निकलता है वो नालियाँ क्रिएट करता है, उन्हीं नालियों को हम क्या कहते हैं? गलीज। फॉर एग्जाम्पल ये पंजाब प्लेन्स हैं, तो यहाँ से सीजनल स्ट्रीम्स आ गई, कहाँ से? शिवालिक से। कहाँ चले गए? पंजाब प्लेन से। पंजाब का तो प्लेन एरिया है ना, तो जहाँ जहाँ वो सीजनल स्ट्रीम जाते हैं ना, वो नालियाँ क्रिएट करते हैं, उन नालियों को हम कहते हैं गलीज। बट इफ समटाइम्स देर इज हैवी रेनफॉल, इफ ज़्यादा रेनफॉल अगर हो जाएगी तो दीज गलीज आर वाइडनड अप, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अगर बारिश ठीक ठाक होगी, पानी आया निकला तो तो ये नाली बन गई, दैट्स कॉल्ड गलीज। ओके, लेकिन अगर कभी कभार पानी ज़्यादा आया, जो गली ऐसी थी अब ये गली वाइडन अप होती हैं। सो आप लिख सकते हैं व्हेन देयर इज हैवी रेनफॉल, व्हेन देयर इज हैवी रेनफॉल व्हाट हैपन्स? गलीज आर वाइडनड अप, called rills, R-I-L-L-S, they are called rills, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, यस प्लीज जी। ये सीजनल स्ट्रीम जब आते हैं कहां से? ये गलीज बनते हैं पंजाब प्लेन्स में, पर्टिकुलर इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर हमने ज़्यादा इनको देखा है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ज़्यादा ये सीजनल स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं और उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा नालियाँ क्रिएट की हैं। इन केस इफ़ समटाइम्स, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ, अगर वो गलीज वहाँ पर बनते हैं, उसके बाद पानी अगर इन केस ज़्यादा आया, बारिश ज़्यादा हुई, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो गलीज वाइडन अप होते हैं। जो ही वो वाइडन अप होते हैं, दे आर नोन एज रिल्स, RILLS। अगर किसी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है मेरी तरह से, RILLS, ठीक है ना? बात क्लियर सबको? यस प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अब इरोजन की बहुत सारी किस्म है, वो हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है ना? सबको समझ? पक्का? चलो नेक्स्ट पॉइंट, यू राइट। लिखो साउथ ऑफ सतलुज रिवर। देखो भाई, सतलुज यहां से आती है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जाती है, उसके बाद पंजाब जाती है, ऐसे करके फिर जाती है कहां पर? फिर जाती है पाकिस्तान। देखो भाई, ये सतलुज ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, साउथ ऑफ सतलुज कहां पर हो गया? ये वाला हिस्सा जो पंजाब में भी है, जो हरियाणा में भी है। सो यू कैन राइट साउथ ऑफ सतलुज रिवर, साउथ ऑफ सतलुज रिवर is south of Satluj river is Malwa plain, not plateau, I am saying plain. Malwa, MALWA, Malwa plain of Punjab. Next point, the area between Ghaggar, the area between Ghaggar and Yamuna river, the area between Ghaggar and Yamuna river lies in Haryana. The area between what? Ghaggar और घाघर रिवर और यमुना रिवर के दरमियान जो एरिया आता है वो असल में हरियाणा का इलाका आता है। सो हरियाणा इलाके को हम कहते हैं हरियाणा ट्रैक, जो हमने कल पढ़ा था, याद है? सो द एरिया बिटवीन घाघर एंड यमुना इज इन हरियाणा, है ना? and often termed as Haryana track. ये हरियाणा ट्रैक जो है ये भी एक्ट करती है एज ए वाटर शेड, ये भी एक्ट करती है एज ए वाटर डिवाइड। जिस तरह हमने अंबाला के बारे में पढ़ा था, याद है? अंबाला किसको करता है एज वाटर शेड, एज ए एक्ट? हाँ, गंगा और जो वहां का इलाका है इंडस। इसी तरह जो ये रिवर्स हैं, कौन से, जो ये इलाका है हरियाणा ट्रैक जो है ना, तो ये भी एक्ट करती है एज ए वाटर डिवाइड। सो इट एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सतलुज रिवर, यमुना एंड
सतलुज रिवर। ठीक, क्लियर, पक्का। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्लेन। नेक्स्ट प्लेन जो है दैट इज गंगा प्लेन्स। देखो भाई, पहला प्लेन था सिंध प्लेन, वो सिंध ने बनाया था, है ना। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब प्लेन्स, चौथा है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स और गंगा प्लेन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज फाउंड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आप लिखेंगे, कितने हो गए, 3 हो गए, फोर्थ गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो हैं, यस प्लीज, ये ज़्यादा, देखो जहाँ पर ज़्यादा रिवर्स होंगे वहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, नई सॉइल आएगी। फ्लड्स आएंगे तो नई सॉइल आएगी, जो नई सॉइल होगी तो वो खादर होगी। मैं नहीं कहता वहाँ पर बांगर नहीं है, बांगर हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्लड्स आते हैं, पानी ज़्यादा आता है तो खादर सॉइल ज़्यादा आती है। अब गंगा प्लेन्स जो हैं, गंगा प्लेन्स को हम गंगा प्लेन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम का मतलब है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो गंगा प्लेन जो है इसको कौन फॉर्म करता है, फॉर्म्ड बाय व्हाट, फॉर्म बाय व्हाट, गंगा, एग्जैक्टली, गंगा, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, या कभी कभार लिखा होगा गंगा, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है ना। और ये जितने भी आप प्लेन एरियाज पढ़ोगे, चाहे आपने सिंध पढ़ा, चाहे आपने पंजाब पढ़ा, चाहे आपने राजस्थान पढ़ा, चाहे आप अभी गंगा पढ़ रहे हो, आगे जितने भी आ रहे हैं, उन सबों में से जो सबसे ज़्यादा, या मैं कह सकता हूँ लार्जेस्ट ट्रैक जो है सारे इस प्लेन एरियाज में, वो गंगा का है। सो गंगा प्लेन जो है, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रैक। क्या है ये? लार्जेस्ट ट्रैक ऑफ ऑल द पार्ट्स, ऑफ ऑल द पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के, उसमें से सबसे बड़ा पार्ट जो है वो किसका है? गंगा का ही है। तो गंगा रिवर जो है वो भी सबसे बड़ा रिवर है ना, लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया में कहता हूं, ठीक है ना। सो ऑफ ऑल द पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं किसके? नॉर्दर्न प्लेन्स के, उनमें से सब में से जो बड़ा है वो कौन सा इलाका है? अच्छा, ये कहाँ से है? ये स्टार्ट होती है कहाँ से? यूपी से स्टार्ट होती है, कोलकाता तक इसका एंड है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूपी, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, योगी अनंतनाग, है ना, टू व्हाट? कोलकाता, फ्रॉम यूपी टू कोलकाता तक इसका एक्सटेंशन है। और इसका जो एरिया है दैट इज 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। मगर याद रखना, जो ये गंगा का प्लेन है, सिर्फ गंगा जो है यहाँ पर सिर्फ गंगा ही डिपॉजिट नहीं करती है, यहाँ पर नीचे वाले रिवर्स भी आते हैं। नीचे आई मीन टू से पेनिनसुलर प्लेटू के भी रिवर्स आते हैं। तो क्या आप मुझे कहेंगे, अगर ये गंगा प्लेन यहाँ से यूपी स्टार्ट है, दिस इज द यूपी एंड हियर वी हैव कोलकाता, जो ये वाला इलाका है, इसको हम कहते हैं गंगा प्लेन्स। अब मैं कहता हूं कि यूपी से लेके जो कोलकाता तक जो एरिया है वो है 3.75, मगर साथ साथ में भी ये भी कहता हूं सिर्फ ये गंगा रिवर ही सिस्टम नहीं करती है, इसको यहां से भी कुछ रिवर्स हैं जो इसको डिपॉजिट करते हैं। तो यहां से कौन से रिवर्स हैं? चंबल, बेटवा, केन, सोन, है ना, एक्सेट्रा। तो ये जो मैंने आपको कल ही बताया था, शायद बताया था कि नहीं बताया था, तो ये भी ऐसे रिवर्स हैं जो इस गंगा प्लेन्स को बनाती है। मगर ये याद रखना, ये बहुत कम है इनका कंट्रीब्यूशन। असल में कंट्रीब्यूशन गंगा रिवर सिस्टम का ही है, मेजर कंट्रीब्यूशन गंगा रिवर सिस्टम का ही है ना। अच्छा, हम कहते हैं कि जो ये इलाका है, कौन सा इलाका? गंगा का जो इलाका है ये है प्रोन टू फ्लड्स। क्या ये? प्रोन टू फ्लड्स, प्रोन टू फ्लड्स, प्रोन टू फ्लड्स। अगर आपने कोसी रिवर के बारे में सुना होगा, है ना, कोसी रिवर जो नेपाल से आती है, बिहार में आती है, इसी को हम कहते हैं सारो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में अगर सैलाब आता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोसी रिवर। ठीक है ना। नाउ राइट फैक्चुअल पॉइंट्स। गंडक रिवर जो है ना वो भी कहां से आती है? देखो भाई,
अगर बिहार से रिवर, बिहार की तरफ रिवर आती है तो गंडक भी आती, सॉरी बिहार से अगर आती है कोसी, यहां से आती है गंडक, ये भी बाहर से आती है, कोसी बाहर से आती है, कहां जाती है, ये जाती है बिहार। बिहार में किससे मिलती है, गंगा के साथ। जो इनमें जो इलाका जो है ये क्या बन गया, डोआब बन गया ना, डोआब। सो राइट, क्या लिखा आपने लास्ट पॉइंट, गंडक कोसी डोआब इज नोन एज, गंडक कोसी डोआब इज नोन एज मिथिला, MITHILA, मिथिला, MITHILA, मिथिला प्लेन। whereas area lying south of Ganga and east of Son river, देखो भाई सुनो मेरी बात, ये है, अगर ये गंगा जा रही है ऐसे करके, है ना गंगा, है ना गंगा, मैंने क्या बोला, शाबाश, साउथ ऑफ गंगा क्या हो गया, ये वाला हो गया साउथ ऑफ गंगा। मगर यहां से क्या जा रही है, सोन, ये है गंगा, ये क्या है, सोन, ऐसे ही बना। उसके बाद लिखो, इसे याद रहेगा।